ये जो है जो आज हम जानने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी ऑफ हेड। यानी एनाटॉमी मतलब होता है रचना, एनाटॉमी का मतलब होता है रचना। और ये बन रहा है हमारा एनाटॉमी ऑफ हेड। एनाटॉमी ऑफ हेड क्या है? एनाटॉमी ऑफ हेड हेयर टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम हेड शेप कहते हैं। हेड का शेप कि हमारा हेड किन शेपों से बना है और इसको कितने भाग में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और इसको किस किस नाम से बोला जाता है। ठीक है। एक हेयर आर्टिस्ट होना, हेयर कट जो होता है, हेयर कलर आर्टिस्ट होना, हेयर आर्टिस्ट होना, जो होते हैं ना, इन नामों से बुलाते हैं। तो इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। तो जो हमारा जो बन रहा है हेड ऑफ टमी, एनाटॉमी ऑफ हेड, इसमें 7 पार्ट होते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं 7 पार्ट्स होते हैं। और इसको जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है टॉप एरिया। और फिर उसके बाद आता है हमारा पैरिटल राइड एरिया, फिर हमारा आता है क्राउन एरिया, फिर उसके बाद ऑप्टिकल बोन, फिर नेप एरिया, फिर टेम्पल एरिया, फिर साइड एरिया। टॉप एरिया जो होता है हेड के ऊपर जो बीच का एरिया होता है उसे टॉप सेक्शन बोलते हैं। पैरिटल राइड जो है हमारा आईब्रो के ऊपर जो मिडल सेक्शन से लाइनिंग जाता है उसे पैरिटल बोलते हैं। ये दोनों साइड से निकलता है, फिर हमारा क्राउन एरिया होता है, जो क्राउन एरिया होता है वो पैरिटल के थोड़ा सा नीचे आकर के क्राउन एरिया बनता है और उसी से थोड़ा नीचे आने पे हमारा सेमी क्राउन एरिया बनता है। ऑप्टिकल एरिया जो होता है हेड पर जो पीछे के साइड बोन होता है तो क्राउन एरिया से थोड़ा सा नीचे आकर के ऑप्टिकल बोन एरिया बोलते हैं। फिर उसके बाद बोन से फिर नीचे आने के बाद जो हमारे गर्दन के पास जो हेयर होते हैं, जो गर्दन के पास हेयर होते हैं उसे हम नेप एरिया कहते हैं। फिर हमारा आता है टेम्पल एरिया और साइड एरिया। कान के पास जो एरिया जाता है उसे हम टेम्पल एरिया कहते हैं और कान के ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं, साइड से भी निकलता है और राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड से निकलता है, उसे हम साइड एरिया बोलते हैं। तो ये होता है हमारा एनाटॉमी ऑफ हेड का जो होता है, एनाटॉमी ऑफ हेड होता है। इसे हम हेयर